तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात को ध्यान से बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है गुरुजी आपका? तो कुछ नया सवाल सिंगुलरिटी के लिए और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहले आपको मैंने डेफिनेशन कुछ लेक्चरों में आपको बता दी गई, अब एक सवाल के द्वारा हम उस बात को और क्लियर करते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में कोई चीज आ रही हो कि सर ये नहीं कराया आपने, to discuss the singularities of the differential equation x minus 1 d2y over dx square plus यारे cot phi x dy over dx plus cosec square pi x into y equal to 0 at x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना। तो सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई, तो d2y over dx स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2y over dx स्क्वायर प्लस प्यारे cos pi s अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन पाई dy ओवर डी प्लस, ठीक है। जितने भी cos साइन वाले कोसेक वाले सवाल होंगे साइन cos में चेंज कर लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई बराबर 0। तो कहते हैं सबसे पहला काम होता है कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन d2y ओवर dx प्लस p dy ओवर dx प्लस q y इक्वल टू r। ठीक है, तो प्यारे बच्चे v है जो px है वो हमारा dy ओवर dx का कोफिशिएंट आता है x माइनस 1 इंटू साइन qx क्या आता है गुरुजी? 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, और आर एक्स हमारा क्या? तो पहला केस आ जाता है एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 रखा गया तो साइन 0 किसी भी हालत में वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। यदि इनफाइनाइट बन गई है ना जी, तो कहते हैं कि सिंस both px and qx are not defined at x equal to 0। क्योंकि यदि हम यहाँ रखते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है, ये वैल्यू को इनफाइनाइट बना देगा। यहाँ भी रखते हैं तो प्यारे बच्चे वो भी फंक्शन को क्या इनफाइनाइट बना देगा। तो सो px and qx are not analytic at x equal to 0। तो जो प्यारे बच्चे इनफाइनाइट बनाते हैं वो हमारे सिंगुलर पॉइंट को डिनोट करते हैं। जो प्यारे बच्चे हमारे सिंगुलर मतलब जो है इनफाइनाइट नहीं बनाते
वो हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाते हैं, जैसा कि पीछे हमने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया। तो 10x इक्वल टू 0 इज ए क्या सिंगुलर तो नाउ वी हैव x माइनस 0 इंटू प्यारे बच्चे x इंटू कितना cos पाई x अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन पाई। ठीक है, तो क्या करते हैं गुरुजी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इस x माइनस 0 इंटू पी एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना x cos पाई x अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन पाई। तो लिमिट को हम अलग अलग लिख सकते हैं और हम जानते हैं प्यारे बच्चे, वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax अपॉन साइन ax 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या काम करा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन पाई एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन x माइनस 1। तो प्यारे बच्चे हमने एक काम करा, इसमें पाई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, जब ये चीज सेम होगी तब वो रिजल्ट 1 को बनाता है। तो ये 1 cos 0 अपॉन पाई इंटू 0 माइनस 1। तो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चे माइनस के 1 अपॉन। ऐसे ही निकालते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू पी। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स नहीं 2x। क्यू एक्स कितना था जी हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 1 है ना जी, कितना साइन स्क्वायर। फिर वही बात फिर निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे x अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर पाई एक्स की। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर। तो फिर वही बात हमने इसको एक जगह लिख दिया इंटू इसको प्यारे बच्चे हमने अलग लिख दिया। तो हमने क्या करा गुरुजी, पाई की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे पाई स्क्वायर लिख दिया। तो प्यारे बच्चे 1 आ गए, ये कितना आ गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो बोथ x माइनस 0 पी एक्स एंड प्यारे बच्चे x माइनस 0 का होल स्क्वायर 2x एग्जिस्ट। दोनों की दोनों वैल्यू निकल रही है, एग्जिस्ट है ना जी। एंड आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। तो हेंस x इक्वल टू 0 इज ए
रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सब कुछ इस सवाल में आपकी बात आ जाएगी। पुराने सवाल भी आपने देख लिए, कुछ ये सवाल और आ गए आपके सामने, तो हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी। रेगुलर भी आ जाएगा, इर्रेगुलर भी आ जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट की भी बात डिस्कशन हो जाएगी। तो फटाफट नोट डाउन करो। यदि एग्जिस्ट कर जाते हैं तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट।
तो आइए प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या क्या कहता है गुरुजी? तो बात करने जा रहे हैं एट एक्स इक्वल टू, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्यों नहीं डिफाइंड है प्यारे? वो भी देखो, एक्स इक्वल टू 1 पे ये भी इनफाइनाइट बना रहा, एक्स इक्वल टू 1 पे ये भी इनफाइनाइट बना रहा जी। तो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक किस पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो इसका मतलब यदि वो एनालिटिक हो जाते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट को बताते हैं मुझे। अब हमें ये देखना पड़ता फिर आगे चल के रेगुलर है इरेगुलर है, ठीक है? तो उसके लिए हम प्यारे बच्चे क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 पे डिस्कशन करते हैं। तो जब x इक्वल टू -1 रखा तो ये कैंसिल, ठीक है जी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे कितनी वैल्यू? कॉट पाई x की वैल्यू। तो प्यारे बच्चे कॉट पाई क्या कह सकते हैं? कॉट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, कॉट 90 प्लस थीटा -10 पाई बाई 2, है ना जी। माइनस के माइनस इनफाइनाइट होते ही हम तुरंत कहेंगे प्यारे बच्चे तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हुआ, विच इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू। यही पता चल गया वैसे तो ये रेगुलर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, लेकिन दूसरी वैल्यू को भी डिस्कशन करते हैं। वो क्या कहते हैं? x-1 का होल स्क्वायर। एक x-1 कैंसिल हो गया प्यारे, ठीक है? तो क्या बच गया जी? लिमिट x टेंडिंग टू 1, x-1 इंटू साइन स्क्वायर। तो निकालते हैं फॉर्म, है ना जी। x इक्वल टू 1 पे ऊपर x इक्वल टू 1 रखे, साइन पाई 0, तो फॉर्म बनी 0 बाई। प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? बाई एल हॉस्पिटल क्या कहता है? 1। नीचे आइटम का 2 साइन पाई इंटू कॉस पाई इंटू पाई 1/2 पाई साइन पाई कॉस पाई, 1/2 पाई इंटू 0 इंटू माइनस। फिर वैल्यू क्या आ गई, है ना जी, क्लियरली, है ना जी। द ये लिख दो फिर दोबारा से, विच इज नॉट डिफाइंड, फिर दोबारा डिफाइंड नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। x-1 और हमारा p-1, p-x और x-1 आर नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, है ना जी। इसका मतलब एंड आर नॉट एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे
वो क्या कहलाएंगे गुरुजी? इज एन इरेगुलर सिंगुलर। पीछे भी आपको सवाल कराए गए, कुछ स्पेशल सवालों के लिए आपको यहाँ लेके आए हम, जिससे कि बात हमारी आपको क्लियर हो जाए। तो आ गया कुछ कुछ समझ में गुरुजी आपकी? अरे ऑनलाइन वालों विद्यार्थियों कुछ आ रहा है? बोलेंगे नहीं?
तो आएगा खेल प्यारे बच्चे, बहुत सारे लेक्चर आपको भंडार के रूप में मिलने वाले हैं, जिससे कि बच्चे की दिक्कत प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, उसको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। तो चलते हैं गुरुजी, हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर, तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर में आ गया है या आने वाला है? ये भी प्यारे बच्चे बच्चे लेक्चर मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इनको जिनको मैं आपको निशान लगा रहा हूं उनको टेंशन लेने की जरूरत ही ना कोई आ रहा है, ठीक है। अब कितने बचे गुरुजी? एक तो ये बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन एन प्लस 1, ठीक है। ये नहीं कराया, ये नहीं आ रहा गुरुजी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने दे दिए। चलिए गुरुजी, तो पहले हमारी बात, फिर ये वाला बात बताएंगे। पहले इनमें से आ जाओ, पीछे से एक आध सवाल पूछ लो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए गुरुजी। तो पांचवा रह गया, और कौन सा रह गया गुरुजी? तीसरा रह गया। पहला आ रहा, दूसरा वीडियो लेक्चर में आ रहा, तो पूछिए प्यारे, तीसरा या पांचवा, ठीक है। लेकिन आपकी तो एक ही चीज बीमारी है, जितने ईयर वाले होंगे वही वही हमें करके जाने हैं, हमें फंडामेंटल नहीं सीखना। हमें तो एक ही बात का ध्यान रखना कि जो ईयर वाले क्वेश्चन है उनको करना है, ठीक है जी। तो लिखो जी, आपकी फरमाइश पे इस ईयर वाले क्वेश्चन को ही लिखो गुरु। तो वो थे हमारे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और ऐसा ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट सवाल के। अब हमारी बात चल रही है पहले ऑर्डिनरी पॉइंट की, ठीक है। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं उनकी वो सुनिए। आंसर नंबर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स माइनस के 2x डी वाई ओवर डी प्लस एन एन प्लस 1 वाई बराबर कितना? कहते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। एन एन प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई बराबर कितना? इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन, कहते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू, तो कुछ भी छोड़ नहीं रहे। ये इस चैप्टर की आन मान शान है, चाहे यहाँ पूछा जाए चाहे आगे चैप्टर में इसका यूज पूछा जाए, ठीक है। तभी कुछ आगे चैप्टर भी क्लियर होंगे, है बड़े, ठीक है जी। कभी आप सोचो फिर हमारे 4 पेज भर गए, मम्मी कह रही है 4 पेज का ऐसे कैसे याद होगा? तो बाबू जी आपने गलत एडमिशन ले लिया एमएससी में, यहाँ पेज भरने का ही काम हो। टू एक्स बराबर कितना? एन एन प्लस 1
इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आर कितना 0। तो बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स, यदि कोई पॉइंट कहता तब हम चेक करते हैं आर एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू, यदि एक्स इक्वल टू 0 यहाँ नीचे रख दिया जा डिनोमिनेटर में, 0 देखने पे नीचे देख लो कि वो इनफाइनेट तो ना बना रहे सवाल में अंदर, ना यहाँ बना रहे प्यारे बच्चे, बेशक कुछ आ जाए, कुछ भी वैल्यू चाहे 0 आ जाए वो, है ना जी। दैट इज बोथ पी एक्स एंड आर कितना एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 0। Thus x equal to 0 is an ordinary so let us assume the solution is y बराबर समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव सी आर एक्स आर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, है ना जी, सी आर आर एक्स की पावर आर माइनस 1, ठीक है जी। प्यारे बच्चे यहाँ बस ध्यान रखना है आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देना, क्योंकि यहाँ वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना जी। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो समेसन आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देंगे, सी आर 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 माइनस 1। ऐसा हर सवाल में जितने भी ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं उन सवालों में ऐसा कुछ करते हैं, है ना जी। तो चलिए गुरुजी आगे हमारी बात को, यदि एक भी एग्जिस्ट करता है या एक भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इर्रेगुलर कहलाता है। यदि एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है x माइनस 1 पी एक्स और एक एग्जिस्ट नहीं करता तब भी इर्रेगुलर कहलाएगा, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे तभी वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की बात को करेंगे। जल्दी लिखो प्यारे बच्चे, बड़े बड़े सवाल हैं ये आपके। आज अभी अगली क्लास भी ना हुई है गुरुजी, उनकी भी क्लास होनी है। ये एक लेक्चर में एक ही होते हैं गुरुजी। आपके सीनियर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी जाती है, जहां आपने डी टू वाई हुआ डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाया, उसी क्वेश्चन में। ये तो चेक करने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं।
जल्दी जल्दी लिखो, ये मम्मी मारेंगी मेरी भी। हाँ कि बच्चों को मत बेका। प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का। तो जो सवाल दे रखा होता है प्यारे बच्चे, ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू वहां रखी जाती है। -2x dy ओवर प्लस कितना प्यार, तो 1 - x² d2y ओवर dx² समेशन r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट TR। मेरे कराने से गणित नहीं आएगा प्यारे, आपको करने से गणित आता है। जब तक आप खुद सवाल नहीं लगाओगे, r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट CR इंटू आर एक्स की पावर r - प्लस n प्लस 1 समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी CR एक्स की पावर r बराबर कितना। तो क्या करते हैं, इस पूरी टर्म की एक बार तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, समेशन r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट है ना जी, CR r एक्स की पावर इसकी इससे माइनस समेशन r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट कितना, CR r -1 एक्स की पावर कितनी r, इस x की टर्म को अंदर ले जाएंगे, -2 समेशन r इक्वल टू 1 से CR r एक्स की पावर प्लस कितना n प्लस 1 और समेशन। तो बड़े मजेदार सवाल है गुरुजी, इसमें बहुत तरीके के सवाल है, जहाँ दिमाग की घंटी बजती है। समझ लो, ये तो आपका BSc का है, ठीक है। तो जहां आपकी दिमाग की घंटी बजती है वहां से MSc का प्रवेश होता है, ठीक है जी। तो ये चीज आपने गंदी गंदी बातें BSc में सीख ली, ठीक है जी। जो लेटेस्ट बच्चे हैं वो ये BSc में पढ़ के आए गुरुजी, आपने नहीं सीखी गुरुजी, ये बातें हैं, ठीक है। तो वो अपने लेवल को पहचाने, कभी सोचे मेरे माली ये तो हमने BSc पढ़ लिया हो गया, ये आपका लेवल ही नहीं आ रहा गुरुजी, लेवल तो अभी आएगा आपका। तो कहते हैं कि हर सवाल में ये कोफिशिएंट x की पावर r होना चाहिए हर सवाल में। ये तो सही है गुरुजी, ये भी सही है, ये भी सही है प्यारे। और यहाँ क्या करा जाए, इसे r बनाने के लिए रिप्लेसिंग r की जगह r+2 रखा जाए। तो जब r की जगह r+2 रखा जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 0 से CR r, ये प्यारे r की जगह r+2 CR में भी रखो भैये। ऑफलाइन वाले कह रहे हैं तो इनकी बात कैसे गिरा दोगे, r+1 एक्स की पावर, बाकी एज इट इज समेशन r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट CR r एक्स की पावर। ये लड्डू है, मिल गए तो अच्छी बात, ना मिले है तो थोड़ा आगे लेवल पे पहुंचो, वही आते हैं। ये ऑर्डिनरी पॉइंट के कभी भी सवाल आपको मिल सकते हैं, तो एक बार ग्रेजुएशन में मिल सकते हैं कुछ, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी गंदी गंदी बातों को वो नहीं करता। तो आप ऐसा सोचो ही मत ना गुरुजी, ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा इसमें जो बड़ी पावर है वो क्या है आपका, समेशन r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ,
तो हर कोई टर्म समेशन आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट होनी चाहिए है। चलो ये तो मैंने एक काम किया गुरुजी, मैंने काम किया गुरुजी, इसमें आर इक्वल टू 0 रख दिया। तो जब मैंने आर इक्वल टू 0 रखा, यहाँ क्या 0+2 और 0+1 और एक्स की पावर कितनी थी, एक बार आर इक्वल टू 1 रख दिया, कितना आया C3, कितना 3 इंटू 2 एक्स की पावर 1 और आगे लिख दिया समेशन आर इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, कितना CR+2 R+2 R+1 और एक्स की पावर कितनी। इसमें तो ऑलरेडी समेशन क्या है 2 से शुरू है जी, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आएंगे, करने से आएंगे प्यारे, किसी के कराने से नहीं आते। ये लड्डू हैं, पेजों पे ना जाएं। यार किसने कह दिया तुम एमएससी करो, ठीक है। जब तुम पेज गिनने हो प्यारे बच्चे, तो आपको एमएससी का कोई मतलब नहीं है। आर इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट। सर किसी ने बताया था कि एमएससी करने के बाद तो 100% शादी हो ही जाती है। आपकी भी तो हुई? हाँ मेरी भी हुई है ना जी। हाँ तो जो डबल डबल एमएससी कर रहे हैं उनकी डबल डबल शादी होगी, और जो ट्रिपल कर रहे हैं तो उनकी तो मेरे मालिक कितनी गिनती ना आ गई, n+1 C0 एक्स की पावर 0 C1 एक्स की पावर प्लस समेशन आर इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट TR। जल्दी लिखो प्यारे, मम्मी मारेंगी थी हमारी भी मेरी भी। कहां से लिखना है?
आ जाओ भैया। तब क्या करते हैं गुरुजी? एक्स की पावर जीरो वाले कोफिशिएंटों को एक जगह लिखते हैं, एक्स की पावर वन वाले कोफिशिएंटों को एक जगह लिखते हैं, और एक्स की पावर आर वाले कोफिशिएंटों को एक जगह लिखते हैं। तो कितना आया? 2C2 है ना जी, और प्लस n प्लस वन इंटू एक्स की पावर C1 एक्स की पावर वन वाला 6C3 माइनस 2C1 प्लस n प्लस वन इंटू C1, ठीक है, और इंटू एक्स। अब प्यारे बच्चे क्या R2 वाले, तो समेसन R इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, सब में है एक्स की पावर R कॉमन है, निकाल दो। यहाँ क्या CR+2 यदि आप पीछे सवाल करोगे तो खेल समझ में आएगा, ठीक है। असली खेल आगे से है, ये नहीं आना गुरुजी। माइनस R माइनस वन है ना, प्लस माइनस के 2R है ना, CR भी तो रह गया, चलो जी गलती हो गई, 2R CR प्लस n प्लस वन, और CR बराबर कितना, तो कहते हैं 0x की पावर 0 प्लस 0x की पावर 1 है ना, ऐसा लिख देते हैं, प्लस 0x की पावर r, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो कितना आया 2C2 प्लस n प्लस वन इंटू C0 बराबर किसके, तो कहते हैं बड़ी वाली टर्म को इधर रखो, बाकी टर्म को प्यारे इधर ले जाओ, अपॉन इंटू C। एक क्वेश्चन नंबर बताओ, सेकेंड, चलो ठीक है जी। तो 6C3, हम आपको अब स्पेशल सवाल करा रहे हैं, ठीक है जी। n स्क्वायर प्लस n माइनस के, फिर वही बात, C3 बराबर माइनस इसके फैक्टर कर दो, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू, तो C3 की वैल्यू कितनी आ गई,
इसके फैक्टर हो गए n-1 और n+2 इंटू 6 इंटू प्यारे बच्चे। अब ये वाली टर्म कितना आया, सी r+2 r+1 r+2 माइनस के, है ना जी, प्लस के सी आर कॉमन ले लू, n² प्लस है ना, माइनस के प्लस आर और माइनस के हर टर्म कोशिश करते हैं फैक्टर के रूप में आए, वो आती भी फैक्टर के रूप में। यहाँ हमेशा कहते हैं जो आर की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, क्योंकि आप CR+2 की बात कर रहे हैं। यदि CR+3 की बात करते फिर वही बात, CR+2 बड़ी टर्म को एक साइड रखेंगे, बाकी सब टर्मों को एक साइड लेंगे। n² माइनस r² के फैक्टर n माइनस आर और n प्लस आर प्लस कितना n माइनस आएगा। ये लड्डू हैं प्यारे, हमारे जो पहली बार विद्यार्थी करते हैं वो कहते हैं लड्डू कहाँ से हो गए गुरुजी, ये तो बहुत कठिन है, लंबे हैं। ये यार मत डरे, मैं बार बार तुझे हौसला बढ़ा रहा हूँ, डरा ना रहा हूँ भैये। पेजों से मत डरे, ये पेज भरने की तो कलाकारी है। जो पेज भरता है उसे 45 से 50 के बीच में भरते हैं, बनते हैं। अभी पेज तो मैं भर ही दूंगा, कुछ भी रामायण कथा लिखता ही रहूंगा, ढूंढता रहूंगा कहाँ है सीता जी, सब कुछ ढूंढता रहूंगा। तो फटाफट इतनी बात को फटाफट लेके आ, जल्दी लेके आ, मेरे पास टाइम ना बच रहा है, दिक्कत ये है।
तो इस इक्वेशन में प्यारे हम क्या करते हैं, r बराबर 2,3 इन इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। तो कितना C4 माइनस n माइनस n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू, तो वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 2 n प्लस 3 इंटू 4 इंटू सी। ठीक है जी, और नहीं r बराबर 2 रखा आपने यहाँ पे C2। तो C2 की वैल्यू कितनी थी आपने ऊपर निकाली है, बताएंगे क्या थी, माइनस n माइनस 2 n प्लस 3 अपॉन 3 इंटू C2 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 3। ठीक है, तो C4 बराबर माइनस माइनस प्लस n माइनस 2। ठीक है जी, फिर छोटी, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 3 और अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू सी। ऐसे ही आप C5 की वैल्यू निकालोगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये जो निकल के आएगी गुरुजी वो आएगी क्या, n माइनस 1 n माइनस 3 n प्लस 2 n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू सी। बस अब कुछ नहीं करना गुरुजी आपको। एक सॉल्यूशन आपने माना था, एक क्वेश्चन कौन सी थी, फर्स्ट या सेकंड थी, सेकंड थी है CR x की पावर r y बराबर, इसमें ये वैल्यू रख दी जाती है, C1 x की पावर 1 प्लस C2 x की पावर 2 प्लस C3 x की पावर 3 प्लस C4, जितनी भी टर्म आपने निकाली उनको बस एडजस्ट कर दिया जाता है और आपका आंसर जो आ रहा है, मतलब जिसमें भी C0 आएगा उनको एक ब्रैकेट में रख दिया जाएगा, मतलब इवन वाई टर्मों में प्यारे बच्चे C0 आएगा इनमें, इसमें और इनमें C1 आएगा, कॉमन ले लेंगे, आंसर आ गया। लिख लो जी फटाफट गुरु जी, ये काम आप घर पे कर लेंगे गुरु जी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। सीनियर इंतजार कर रहे हैं बेचारे, कहेंगे साला भाग गया, अब 1 बजे क्या ही, अब 2 बजे भी ना आया। टाइम लग जाता है गुरु जी लेक्चर को खत्म करने में, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों को ट्राई करिए, वीडियो आपके पास आ रही हैं, वीडियो की टेंशन मत लो, कम समझ में आ रहा तो आगे की वीडियो